गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हमारा चैप्टर नंबर 4 मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है ये आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे हाउ कैन स्टार्ट इट, हम इसको कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, स्टार्टिंग एक्सेल 2016 स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू स्टार्ट मेन्यू। जो हमारा स्टार्ट बटन होता है हम उसी पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर एक स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन इट एंड डिस्प्ले एट स्क्रीन। ठीक है, क्लिक ऑन द ब्लैंक वर्कबुक। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो यू कैन राइट सर्च एंड एक्सेल डायरेक्टली। ठीक है, चलिए इस तरीके की कुछ विंडो ओपन हो जाएगी जैसे ही हम ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार के बाद हम इसको बोलते हैं रिबन। ये होता है हमारा रिबन। ये होता है सेल पॉइंटर, इसको कहते हैं एक्टिव सेल। ये हमारी रो होती है, ये हमारा कॉलम होता है, ये हमारी सीट्स दे रखी हैं, ये फार्मूला बार, ये वर्कशीट। अब ये हैं क्या क्या। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रेडशीट की। तो स्प्रेडशीट क्या है। एक्सेल हैज़ अ वर्क एरिया वेयर देयर आर मैनी सेल्स। एक्सेल का एक वर्क एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे सेल्स दे रखे होते हैं। ये क्या है, हमारे सेल्स हैं। ये सब छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको सेल्स हैं। 30 सेल्स आर मूड ऑफ रोज एंड कॉलम। यही सेल हमारे क्या करते हैं, रोज़ बनाते हैं और कॉलम बनाते हैं। देखिए ये रोज़ हो गई पूरी, ये हमारा कॉलम हो गया। द सीट और द वर्क एरिया ऑफ एक्सेल इज़ कॉल्ड स्प्रेडशीट। या तो हम इस सीट को या जो भी हमारे ये वर्क एरिया एक्सेल का उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वर्कशीट, और इसको हम वर्कशीट भी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, देयर आर 10,48,576 रोज़, यानी कि 10,48,576 क्या होती हैं, रोज़ होती हैं। एंड 16,384 कॉलम्स होते हैं इन अ वर्कशीट, एक वर्कशीट में। यानी जो आपकी सीट बना है उसमें हमारे 10,48,576 रोज़ होंगी और 16,384 कॉलम होंगे एक वर्कशीट में। ठीक है, पहले बात करते हैं रो की। द रोज आर रीजन मार्क्ड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम जितनी भी लाइंस होती हैं हमारी, ये हमारी रोज़ होती हैं और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो ये हमारे सब रोज़ हैं। फिर बात करते हैं कॉलम की। कॉलम जितनी भी हमारी वर्टिकल रेगुलर स्पेस होते हैं, वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल में जितने भी स्पेस होते हैं ये हमारे कॉलम कहता है कि कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, और इसको मार्क किससे करते हैं, इसको मार्क करते हैं ABCDEFGHIJKLMN। ओके, द स्टार्ट फ्रॉम ए एंड गो इन टिल XFD। XFD मतलब अभी ये बहुत सारी है, जेड तक हो जाएगी, फिर शुरू होगा AA, फिर शुरू होगा AB, फिर शुरू होगा ABC। इस तरीके से लास्ट इसका कहाँ पर होगा, XFD पर। ठीक है ना, क्योंकि 16,384 कॉलम होते हैं, वहाँ तक इसका नंबर ये पहुँच जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेल की। सेल क्या होता है, व्हेन अ न्यू एक्सेल पेज अपीयर इट इज़ ब्लैंक। जब आप कोई भी न्यू एक्सेल पेज ओपन करेंगे तो ये खाली होता है। देयर आर जस्ट एम्प्टी सेल। कैसा सेल होता है, एम्प्टी सेल होता है। अ सेल इज अ स्मॉल रेक्टेंगल स्पेस। ये रेक्टेंगल ही है, स्मॉल रेक्टेंगल स्पेस मेड बाय रोज एंड कॉलम, जो हमारा रोज़ और कॉलम से मिलकर बना होता है। वी एंटर द डेटा इन दिस सेल, वो हमारा सेल कहलाता है। ठीक है, वी एंटर द डेटा इन दिस सेल, हम इन सेल में अपना डेटा को एंटर करते हैं। फिर आपका एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है, जहाँ पर हम करंटली वर्किंग कर रहे होते हैं, जो हमारा करंट सेल होता है। जब द सेल विच इज़ हाईलाइटेड बाय द सेल पॉइंटर। एक तो ये हाईलाइटेड है। हाईलाइट कैसे होता है, देखिए जैसे ये अभी आपको और सेलों में नहीं दिख रहा, इस सेल में ये डार्क दिख रहा है, सेम ऐसे ही होता है। क्यों, क्योंकि ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपकी करंट वर्किंग चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव सेल होता है। एंड यू कैन सी इन दिस स्प्रेडशीट द टॉप लेफ्ट सेल इज़ करेंटली द एक्टिव सेल। जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सबसे फर्स्ट वाला होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, उसके बाद आप अपना अगर कर्सर माउस को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए एक्टिव सेल होगा। ओके, समझ पा रहे हैं बात को। नेक्स्ट देखिए, सेल एड्रेस क्या होता है। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर हूँ, ये कौन सा कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, ई वाला कॉलम है। रोज़ देख लीजिए आप, रोज़ कौन सी है, रोज़ है 4। अब मैं इन्हें लिख दिया E4। E4 का मतलब क्या है, कॉलम है E, रो नंबर है 4, जो मेरा डेटा है सपोज़ करो यहाँ पे लिखा है 5, और अगर मैंने कहीं पे E4 लिख दिया तो इसका मतलब है 5। क्यों, क्योंकि E कॉलम है और रो नंबर है 4 और यहाँ पर मैंने 5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा E5। E4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। डैट इज़ कॉल्ड सेल एड्रेस।
एनी सेल इज़ नेम्ड बाय टाइपिंग इट्स कॉलम नेम एंड रो नंबर टुगेदर। कोई भी हमारा सेल का नेम होता है तो वो क्या होता है, एक तो कॉलम का नेम होता है और उसके साथ साथ उसकी रो का भी नंबर उसमें जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल द एक्टिव सेल इन दिस वर्कशीट इज़ A1। इसमें हमारा एक्टिव सेल क्या दे रखा है, A। एक्टिव सेल A है, रो कौन सी है, 1, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, A1। ओके, विच मीन्स कॉलम A एंड रो नंबर 1। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कॉलम नंबर E और रो नंबर 4। ओके, दिस एड्रेस इज डिस्प्लेज ऑन द नेम बॉक्स। ये हमारा कहाँ पर डिस्प्ले होता है, ये हमारा नेम बॉक्स में डिस्प्लेज होता है, इसलिए हम इसको सेल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, सेल एड्रेस होता है ये, लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होता है, डिस्प्ले कहाँ पर होता है, नेम बॉक्स में। याद रखना, नेम बॉक्स इट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर पढ़ा, नेम बॉक्स में क्या होता है, ये हमारा जो एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस लेके घूमता है। ठीक है, एड्रेस होता है इसके पास। एक होता है फार्मूला बार। फार्मूला बार होता है ये आपका, ये दिख रहा है आपको, क्रॉस राइट और FX, यहाँ पर आप जितना भी लिखते हैं ये हमारी फार्मूला बार होती है। इसमें हम अपना फार्मूलाज लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ E4, तो E4 पे कितना दे रखा है, 5, मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू लगाते हैं। हमेशा फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अगर मैंने लिखा E4 और एक मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये क्या है, G2, G कॉलम है, रो नंबर है 2, यहाँ पर लिखा है 4, मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लस का निशान और लिख दिया G2। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 और 4 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट, 9 आ जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएंगे। तो ये फार्मूला बार है, इसमें हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं या आप यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, कहीं पे भी। ओके, चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट टू द नेम बॉक्स देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर बार वेयर यू कैन सी ऑल द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव सेल का जो भी होगा आप इसमें ऑल द कंटेंट देख सकते हैं एक्टिव सेल के। जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यही वाली लाइन दिखाई देगी, E5 लिखा हुआ दिखाई देगा, और अगर मैं ये वाला क्लिक करूँगा तो 4 लिखा हुआ दिखाई देगा, और अगर मैं पूरा फार्मूला लिख देता हूँ तो इसका जो आउटपुट आएगा वो दिखाई देगा। ओके, दिस इज़ अ फार्मूला बार, ये हमारी फार्मूला बार होती है। यू कैन ऑल्सो पुट अ फार्मूला हेयर, यहाँ पर आप एक फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पुट करके दिखाया। एंड वी विल टीच यू डैट लेटर। अब हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे जब फार्मूले की बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं वर्कबुक की। वर्कबुक क्या होती है, अ फाइल ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई भी फाइल जो बनी होती है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। इट्स मेड अप ऑफ वन और मैनी वर्कशीट, ये हमारी एक और एक से ज़्यादा वर्कशीट के साथ मिलकर बनी होती है। देखिए सीट टैब क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अ न्यू एक्सेल फाइल हैज़ 1 सीट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो एक्सेल फाइल होती है वो केवल एक सीट रखती है अपने पास, सीट 1। यू कैन गो टू एनी ऑफ देम बाय क्लिकिंग ऑन सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3 टैब्स लोकेटेड ऑन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द एक्सेल विंडो। ठीक है, जो हमारी नीचे की साइड में यहाँ पर शो हो रही होती है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, सीट 1 होती है। ठीक है, आप इसमें कितनी भी ऐड कर सकते हैं, ये प्लस का जो साइन दे रखा है आप इससे कितनी भी ऐड इसमें कर सकते हैं अपने आप। सीट बुक 1, ये हमारा टाइटल का नेम होता है, बुक 1। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। देखिए जब बाय डिफ़ॉल्ट आप खोलेंगे तो ये बुक 1 दिखाई देगा, लेकिन यदि आपने इसको क्लोज नहीं किया और दोबारा से खोल दिया तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा बुक 2। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल नेम है, आप इसमें कोई भी अपना टाइटल नेम सेव कर सकते हैं। द फाइल नेम ऑफ द एक्सेल पेज विच यू हैव ओपन इन बुक 1 विच यू कैन सी ऑन द टाइटल बार, जो आपका टाइटल बार पर शो होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम क्या होता है, बुक 1। अगर आपसे कोई पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल सीट की जब हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो उसका नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बुक 1 होता है। ओके, आफ्टर वर्किंग ऑन द फाइल व्हेन यू सेव इट, जब आप इसमें वर्क करते हैं इस फाइल में और जब आप इसको सेव करते हैं तो एक्सेल विल आस्क यू टू सेव द फाइल विद नेम। तो फिर एक्सेल आपसे पूछता है कि आप अपना फाइल के नेम के साथ में इसको सेव करना चाहते हैं या इसी नेम के साथ सेव करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से इसका नेम चेंज कर सकते हैं। देयर यू कैन चेंज द नेम ऑफ द फाइल, तो आप फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। एक होता है माउस पॉइंटर जो इस तरीके का बना होता है, ठीक है, जो आपका प्लस का साइन बना होता है। वेन एवर द माउस कर्सर इज़ प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द वर्कशीट, जब कभी भी आपका माउस का जो कर्सर है जब आप इसको इधर उधर घुमाएंगे तो माउस का कर्सर उस समय कैसा होगा, प्लस का साइन बना होगा। इट डिस्प्लेज एज अ ब्लॉक प्लस साइन। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। चलिए बात करेंगे डेटा टाइप्स की, जो हम बाद में बात करेंगे। ओके, डेटा टाइप की बात बाद में करेंगे। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको खुद से करनी है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेल एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। इस सीट में आपको देखना है एक्टिव सेल कौन सा है, ये है, ठीक है। इसका आपको क्या लिखना है, सेल एड्रेस लिखना है। सेल एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया है। रो नंबर है A, कॉलम है A, रो है 1, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा A1।
ओके, इस तरीके से आपको विच बॉक्स डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो कौन सा बॉक्स में स्टोर होता है, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं नेम बॉक्स में होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए नेम बॉक्स। थर्ड है आपका बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर हाउ मैनी वर्कशीट इन अ वर्कबुक, कितनी होती हैं, कितनी वर्कशीट होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अभी पढ़ी है आपने, बताइए जी, कितनी होती हैं 1। चलिए ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप की, तो डेटा टाइप और पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है डेटा टाइप, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कोई भी डेटा होता है हमारा या तो नंबर्स की फॉर्म में होगा या टेक्स्ट की फॉर्म में होगा या फॉर्मूले की फॉर्म में होगा। तो क्या करते हैं, वी एंटर 3 टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल वर्कशीट, हम 3 तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं, नंबर की फॉर्म में, टेक्स्ट में और फार्मूला में। नंबर्स में क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, टेक्स्ट में ABCDEFG के साथ में नंबर्स दे रखे होंगे, फार्मूला में आप अपना जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन होते हैं, वो आप उसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट है नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज़ लाइक नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल ऑफ एक्सेल वर्कशीट। न्यूमेरिक वैल्यूज़ लाइक जैसे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं और होल नंबर होते हैं, हम उसको भी एंटर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द नंबर्स आर राइट अलाइजमेंट इन द सेल। देखिए जब आप मैथ्स में एक्सेल में जब आप नंबर लिखेंगे तो ये राइट साइड पर है, ये सेल है आपका पूरा और इसमें ये इधर से हो रहा है, और टेक्स्ट हमारा हमेशा लेफ़्ट साइड में रहता है। ओके, टेक्स्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है एक्सेल में जब हम एंटर करते हैं तो वो इधर की ओर से शुरू होता है, इधर वाली लाइन की ओर से, और जब हम नंबर लिखते हैं तो वो इधर से शुरू होते हैं। ठीक है, यानी कि वो राइट हैंड की लाइन पे चिपके होते हैं और वो लेफ़्ट हैंड की लाइन पे, ये बात याद रखना। ओके, टेक्स्ट लेटर आर वर्ड्स कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल्स। जब हमारे टेक्स्ट होते हैं हम उसमें लेटर या वर्ड्स एंटर कर सकते हैं, और दे आर लेफ़्ट अलाइजमेंट, इनका क्या होता है, लेफ़्ट अलाइजमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसका नंबर्स का राइट अलाइजमेंट, टेक्स्ट का लेफ्ट अलाइजमेंट। ओके, फार्मूला, अ फार्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन नंबर। जो फार्मूला होता है हमारा, कोई भी एक एक्सप्रेशन होता है जिसके किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये जो हमारा कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इज़ लेफ्ट अलाइजमेंट, जो हमारा रिजल्ट होता है कैलकुलेशन का वो हमारा लेफ्ट अलाइजमेंट होता है, लेकिन लिखते समय जब हम फार्मूला लिखेंगे तो वो राइट अलाइजमेंट होगा। ओके, सो डेटा टाइप भी समझ में आ गया स्टूडेंट्स। हाउ टू स्टार्ट एक्सेल, कैसे हम इस पर वर्किंग करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।